कल भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीसरा टी20 मुकाबला खेला जाएगा और यह मुकाबला भी वनडे सीरीज की तरह इसलिए अहम हो गया है क्योंकि जो भी इस मैच को जीतेगा सीरीज उसके नाम हो जाएगी। हमारे साथ स्टूडियो में हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट मनिंदर सिंह मौजूद है, उनके साथ हम बातचीत करेंगे। चाहे वनडे सीरीज की बात हो, एक रोमांचक सीरीज देखने को मिली थी क्योंकि 1-1 पे थी और फिर जिसने तीसरा मुकाबला जीता यानी कि टीम इंडिया ने सीरीज को अपने नाम कर लिया। टी20 सीरीज भी उसी तरफ जाती हुई नजर आई है क्योंकि 1-1 ऑल है सीरीज में। जो लास्ट टी20 जीतेगा सीरीज उसके नाम हो जाएगी। मनी सर, हम बात कर रहे हैं कि भारत की रिजर्व बेंच बहुत ज्यादा मजबूत है, भारत के प्लेयर्स इतने सारे आ रहे हैं, लेकिन मिडिल ऑर्डर अभी भी बहुत खोखला नजर आ रहा है भारतीय टीम का। और अगर अब मिडिल ऑर्डर स्ट्रांग नहीं होगा, आपके ओपनर्स नहीं चले, तो मैच जीतना मुश्किल। देखिए, पहले 3 बैट्समैन के ऊपर ही डिपेंडेंट हो गई है ये टीम और ये हम काफ़ी टाइम से देखते चले आ रहे हैं। आप भी कहते चले आ रहे हैं कि पहले 3 में अगर एक बड़ी पार्टनरशिप नहीं होती है, कोई बड़ा रन्स नहीं बनाता है, तो फिर बड़ा स्कोर इंडिया की टीम ना बना सकती है। बाद के 3 का क्या होगा? पहले 3 का तो काम चल जाएगा, बाद के 3 का क्या? ऐसे में मैं एक चीज जो मैं नोटिस कर रहा था, मैं बैठ के सोच रहा था, जब आपका कोच और कैप्टन दोनों इतने एरोगेंट हो तो फिर आप एरोगेंस आपकी डिसीजन मेकिंग में भी आ जाती है। आपकी बैटिंग कमजोर पक्ष पड़ रही है, आप बॉलिंग को मजबूत करते चले जा रहे हैं, आप 6 बॉलर्स के साथ उतर रहे हैं। ये एरोगेंस है कि हमारे पहले 3 ही हमें जिताते रहेंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। दूसरा, आप महेंद्र सिंह धोनी से अब आप एक्सपेक्ट ना करें कि वो आके आपको मैचेस जिता सकते हैं। वो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं लेकिन मैचेस नहीं जिता सकते। क्या बैटिंग ऑर्डर उनको आप कर देगा टी20s में, स्पेशली वनडेज में तो आपने किया नहीं, नंबर 4 पर एक्सपेरिमेंट किए, यहां पर क्योंकि धोनी 10-15 गेंद चाहिए होती है उनको जमने के लिए। देखिए, टी20 का जहां तक सवाल है, अगर आपको धोनी को खिलाना है तो आपको नंबर 4 पर ही बैटिंग करानी चाहिए, वरना उनकी जगह नहीं बनती। वेस्ट है वरना, बिल्कुल, वरना वो वेस्ट है। हालांकि विकेट कीपिंग वो बहुत बढ़िया कर रहे हैं, ठीक है, वो अपनी सलाह भी दे सकते हैं, लेकिन हमें उनसे बैटिंग से भी रन चाहिए क्योंकि उन्होंने बैटिंग करके कितने मैचेस जिताए। फिर हार्दिक पांड्या को अगर आप उनके ऊपर भरोसा करने लगे कि वो आपको मैचेस जिताने लगे, क्योंकि मुझे हंसी आ रही थी बीच में जब लोगों ने उनको कपिल देव से कंपेयर करना शुरू कर दिया था। मुझे हंसी आती थी कि कहां कपिल देव और कहां हार्दिक पांड्या। सर, क्या ये भी हो गया कि हार्दिक पांड्या को लेकर इतना ज्यादा हाइप बन गया और अब थोड़ी सी चीजें सामने आ रही है जिसमें ऐसा लग रहा है कि हार्दिक पांड्या को खुद कप्तान ये नहीं मान रहे हैं कि उनसे वो 4 ओवर टी20 में फिकवा सकते हैं, 10 ओवर वनडेज में करवा सकते हैं, और बल्लेबाजी में भी समझ में नहीं आ रहा कि अब इनका क्या करें। बिल्कुल, ये इसी बात पे मैं आ रहा था। आपने फिर उनके बैटिंग ऑर्डर से खिलवाड़ करना शुरू कर दिया। अब उनको पता ही नहीं है उनको जाना कहां है। उनको शायद प्रॉब्ली फ्लोटर का मतलब भी नहीं पता होगा कि फ्लोटर का काम क्या है। सो वो एक तकलीफ हो रही है। और अगर आप अक्षर पटेल को इंटरनेशनल क्रिकेट में ऑलराउंडर मान रहे हैं तो ये आपकी बहुत बड़ी भूल है। ऐसे में आपको बॉलर एक कम करके बैटिंग अपनी स्ट्रांग करनी बहुत जरूरी है। वो टीम जो कॉम्बिनेशन बना रहे हैं, टी20 के पहले मैच में भी हमने देखा, दूसरे में भी देखा, मेरे ख्याल से कॉम्बिनेशन ही गलत है। सो इस एरोगेंस को अगर कंट्रोल नहीं करेंगे कोच और कैप्टन तो ये मुसीबत आती रहेगी, और ये मुसीबत टी20 में ही नहीं, फिर आगे आने वाले टाइम में वनडे इंटरनेशनल में भी दिखेगी और टेस्ट मैचेस में भी आ जाएगी। जी हाँ, बिल्कुल। और आपको ये भी देखना पड़ेगा कि जिन नए खिलाड़ियों को आप चांस दे रहे हैं उनको आपने कितने चांस देने हैं। क्या आप उनको वो भरोसा दिलाएंगे कि वो आगे टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में बने रहें। चलिए बात गेंदबाजों की भी करते हैं, जो बनी सर भी कह रहे थे कि आप 6 गेंदबाज लेकर उतर रहे हैं लेकिन रन पिटा रहे हैं 200 से ज्यादा। ऐसे में क्या बॉलिंग को लेकर रणनीति बदलनी होगी? ये एक बदली हुई रणनीति है, बदली हुई स्ट्रेटेजी है जो ऑस्ट्रेलिया टी20 सीरीज में हमने नहीं देखी थी लेकिन न्यूजीलैंड टी20 सीरीज में देखने को मिल रही है। 6 गेंदबाजों के साथ टीम इंडिया। अब मनी सर, आपके पास 2 विकल्प हैं, या तो आप एक गेंदबाज कम कर दें या फिर एक गेंदबाज को रिप्लेस करें। आप क्या करना चाहेंगे? देखिए, मैं तो पहले टी20 से कहता चला आया हूं कि 1 बॉलर टू मैनी इंडियन टीम खेल रही है, एक बॉलर ज्यादा है, बैट्समैन होना चाहिए मिडिल ऑर्डर में। टी20 गेम ऐसी है जहां पर कि बैट्समैन आपको मैचेस ज्यादा जिताते हैं बनिस्बत की बॉलर्स। सो ऐसे में आपने अपना मिडिल ऑर्डर कमजोर कर दिया। धोनी से आप वो चीज़ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। हार्दिक पांड्या, ये 4, 5, 6 के बैट्समैन बात कर रहा हूँ, अक्षर पटेल। सो आपकी बैटिंग बहुत कमजोर होगी। मैं एक बॉलर को कम करके एक बैट्समैन को बीच में लगाऊंगा। और जहां तक बॉलर्स का सवाल है, बॉलर्स के साथ ऐसी पिच के ऊपर जिसके ऊपर राजकोट में मैच हुआ, अगर फील्डर्स नहीं होंगे, आपने कैचेस कितने छोड़े? पहले टी20 में ऐसा लग रहा था कि न्यूजीलैंड वाले कंपटीशन चल रहा है कैच छोड़ने का, दूसरे टी20 में लगा इंडियन फील्डर्स पे कंपटीशन चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। और इतनी अच्छी पिच के ऊपर अगर फील्डर्स बॉलर्स का साथ नहीं देंगे तो फिर बॉलर्स की पिटाई तो होगी। तीसरी एक चीज जो मेरे जहन में हमेशा रहती है कि आप टी20 क्रिकेट में एक बॉलर का डेब्यू नहीं करा सकते। आपको अगर वो बॉलर इतना ही अच्छा लग रहा है तो फिर आप उसे वनडे इंटरनेशनल खिलाएं या टेस्ट मैच क्रिकेट खिलाएं, फिर जब उसे कॉन्फिडेंस आ जाए तो टी20 क्रिकेट में लाएं। क्योंकि देखिए सिराज का हाल क्या हुआ, अब पता नहीं उनकी मेंटल स्टेट क्या है इस समय, क्योंकि 4 ओवर में 53 रन दे दिए अपने पहले ही इंटरनेशनल मैच में। कहीं ऐसा ना हो कि एक अच्छा बॉलर, अपकमिंग बॉलर, उसका कॉन्फिडेंस इतना बिगड़ जाए
कि उसको संभलते संभलते। क्या आपको थोड़ी निराशा हो रही है भारतीय स्पिनर से भी, क्योंकि अगर दूसरी तरफ न्यूजीलैंड के स्पिनर्स देखें तो अच्छी गेंदबाजी की है सेंटनर ने भी, ईस्ट सोडी ने, तो ऐसा लग रहा है कि हार्दिक पांड्या को अपना बनी बना लिया है, कभी उनको रॉन्ग वन से आउट कर रहे हैं, कभी लेग स्पिन से आउट कर रहे हैं। और दूसरी तरफ भारतीय स्पिनर्स का अगर हम खेल देखें, चाहे चहल भी उसमें शामिल हो, रन बहुत ज्यादा पिटाए। देखिए हार्दिक पांड्या का जहां तक सवाल है, मुझे ऐसा लगने लगा है उनकी बॉडी लैंग्वेज से कि उनका फोकस, उनका कंसंट्रेशन लेवल उतना हाई नहीं है जितना था जब वो इंटरनेशनल क्रिकेट में आए थे, क्योंकि कितना कैजुअली से आउट हो रहे हैं वो, और बड़ा गंदा लग रहा है वो देख के। बॉलिंग में भी जो पहले पूरा एफर्ट लगाते थे, अब सिर्फ ऐसे जा रही है बॉल, तो पिटाई तो होने वाली है। सो उनको तो पहले चुस्त करना पड़ेगा, कप्तान को उनको कहना होगा कि मुझे आपसे 4 ओवर्स चाहिए और जब आप बैटिंग कर रहे हैं मुझे आपसे रन्स चाहिए, वरना आपकी टीम में जगह नहीं बनेगी। आई थिंक ये फीलिंग कई बार कई खिलाड़ियों को देनी बहुत ज़रूरी हो जाती है, और वो हार्दिक पांड्या के साथ करना होगा। जहाँ तक इंडियन स्पिनर्स का सवाल है, देखिए चहल अगर 8 मैचेस में अच्छा करके 2 मैचेस में अच्छा नहीं करते हैं तो मैं उनको ब्लेम नहीं करूंगा, क्योंकि वो बेसिकली विकेट्स लेने जाते हैं। सो ऐसे बॉलर की कभी ना कभी तो पिटाई होगी। अक्षर पटेल का जहां तक सवाल है, वो अच्छी पिच के बॉलर हैं ही नहीं, ये बात मैं बोलता चला आया हूं और मैं हमेशा बोलता रहूंगा, क्योंकि वो स्पिनर नहीं है, वो बेसिकली लेफ्ट आर्म स्लो बॉलर है। वो बॉल को टर्न कराने की कोशिश ही नहीं करते हैं। जब गंदी पिच आती है तो वो अपने आप टर्न हो जाती है, वो बात अलग है, लेकिन उनको अपनी स्ट्रेंथ्स का पता होना चाहिए। ऐसी पिच के ऊपर भी, राजकोट में जो मैच हुआ था, ऐसी पिच के ऊपर भी वो अगर जस्ट शॉट करते रहे तो सही है, अगर फ्लाइट करने की कोशिश करेंगे तो जो हाल उनका हुआ था वो होता है। जी हाँ, और ये जो चीज है भारत की परेशानी बढ़ा रहा है, क्योंकि अगर आप 6 गेंदबाजों को खिलाकर भी 200 से या 200 के आसपास रन लुटाएंगे तो आपके लिए बहुत दिक्कत हो जाएगी। चलिए बात भारतीय ओपनर्स की भी करते हैं, और ऐसा लग रहा है कि अगर भारतीय ओपनर्स एक अच्छी स्टार्ट दिलाते हैं या दोनों में से एक ओपनर अगर चलता है तो भारतीय टीम के जीतने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर ओपनिंग जोड़ी फ्लॉप हो जाती है, ओपनर्स नहीं चलते हैं, तो भारत के जीतने का प्रतिशत भी कम हो जाता है। पहले मुकाबले में ओपनर्स चले तो भारत ने मुकाबला जीता, दूसरे मुकाबले में ओपनर्स पूरी तरीके से फ्लॉप हो गए तो भारत ने मुकाबला हार गया। मनीष सर, सवाल यह भी है कि क्या भारतीय ओपनर्स पहले बल्लेबाजी करते हुए हिट रहते हैं, और जब बात चेस करने की आती है तो भारतीय ओपनर्स वो कमाल नहीं कर पाते हैं, वो स्टार्ट आपको नहीं दिला पाते हैं जिसकी उम्मीद की जाती है, और फिर कहानी आ जाती है विराट कोहली। ये दोनों ऐसे बैट्समैन हैं जिनके साथ लगातार बात करते रहना बहुत ज़रूरी है। अगर आप किसी स्टेज पर भी सोचें कि आपने इनसे एक बार बात कर ली, जैसे तीसरे वनडे इंटरनेशनल में रोहित ने बहुत बढ़िया तरीके से अपनी गेम को पेस किया था, एक्सेलरेट किया था। अगर आपने सोचा कि उसमें 147 बना लिया, अगले में 80 बना लिया, ये समझ गए हैं, तो नहीं है उनके साथ। उनको बार बार उनके अंदर डालना पड़ेगा कि उनसे क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है। हालांकि पिछले मैच में अगर आप देखें तो अच्छी बॉल पर वो आउट हो गए, लेकिन शिखर धवन जिस तरह से आउट हुए, वो कोई शॉट ही नहीं खेल रहे थे, और उनके समझ में भी नहीं आई कि ट्रेंट बोल्ट की बॉल कहां नहीं। रवीश, दूसरा वो ऐसी शॉट थी जिसके ऊपर ना रन आ सकते थे ना विकेट बचाई जा सकती थी। सो प्रॉब्ली उनका दिन नहीं था, उनका फोकस नहीं था, उनका कॉन्सेंट्रेशन नहीं था। लेकिन जब आप इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं तो आपके ऊपर जब इतनी बड़ी जिम्मेदारी हो, पता है कि आप अगर रन बनाएंगे तो इंडियन टीम जीतती है, या जीत की ओर बढ़ती है, या बड़ा स्कोर बनाती है, या बड़ा स्कोर चेस करती है, तो आपका फोकस और कॉन्सेंट्रेशन लेवल उतना ही हाई होना चाहिए जितना आपके कैप्टन का। जी हाँ, लेकिन मेरा सवाल वही मनी सर, फिर से चेस करते वक्त क्या भारतीय ओपनर्स उस तरीके से प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं? क्या आप दिक्कत क्या आ रही है? क्योंकि चेस करते हुए जब भी बात आती है, कोई भी आप मैच उठा के देख लीजिए, भारतीय ओपनर्स नाकाम हो जाते हैं। अब तभी तो मैं कह रहा हूं कि उनसे बात अगर करते रहेंगे तो फिर वो जो चीज़ उनके दिमाग में अगर कोई ब्लॉक है, चेस करते समय उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, वो सोचने लगते हैं कि किस तरह से बैटिंग की जाए, उसको दूर करना कोच का काम है, कैप्टन का काम है। और ऐसे में मैं तभी बार बार कहता हूं कि रोहित शर्मा और शिखर धवन के साथ कैप्टन और कोच की जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि दोनों इंपैक्ट प्लेयर्स हैं। ये दोनों रन बनाएं या दोनों पार्टनरशिप कर दें तो आपकी जीत आसान हो जाएगी। जी हाँ, बिल्कुल, और भारतीय ओपनर्स की ज़रूरत रहेगी। लेकिन मनी सर, एक सवाल यहाँ पे ये भी है कि आपने श्रेयस अय्यर को ट्राई किया है नंबर 4 की पोजीशन के लिए, मिडिल ऑर्डर की पोजीशन के लिए, आपको लग रहा है कि उनको ही कंटिन्यू करेंगे विराट कोहली, या फिर कोई चेंज आपको नजर आ सकता है? नहीं, देखें, विराट कोहली का भी हमने देखा है, महेंद्र सिंह धोनी का भी देखते थे, अगर किसी को चांस देते थे तो पूरा चांस मिलता था, और श्रेयस अय्यर को तो पूरा चांस मिलना चाहिए, क्योंकि ठीक ठाक बैटिंग कर रहे थे, ऐसा प्रेशर था उनके ऊपर, लेकिन उसके बावजूद अच्छी तरह से कोप कर रहे थे। लेकिन मिडिल ऑर्डर में आपको एक और बैट्समैन चाहिए, एक और बैट्समैन चाहिए। लेकिन गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार, उनका क्या कहना है तीसरे T20 को लेकर, वो सुनवाते हैं आप। 3 मैच की सीरीज बहुत छोटी होती है, तो जैसे मैंने पहले भी बोला था कि अगर आप पहला मैच हार जाओ या 1-1 हो 2 मैच में, तो तीसरा डिसाइडर होता ही होता है। तो अगर आप 5 बॉलर की बात करें, हार्दिक है या और कोई पार्टनर करता है, लेकिन अब तक हमें ऐसा फील नहीं हुआ कि हमने मिस किया है। बट हाँ, क्रिकेट में ऐसा होता है कि आपके मेन बॉलर कभी विकेट नहीं ले पाते या रन चले जाते हैं, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ मिस होती है। बट अब तक जो टीम का कॉम्बिनेशन है, सब काफ़ी खुश हैं उससे।
टीम का कॉम्बिनेशन सही बनाना होगा और उस तरीके से फाइनल वार किया जा सकता है। भुवनेश्वर कुमार ने तो शानदार गेंदबाजी की है, लेकिन उनका जो कॉम्बिनेशन बनता है जसप्रीत बुमराह के साथ, जो कि एक डेडली कॉम्बिनेशन होता है, उसको लेकर भुवनेश्वर कुमार ने क्या कुछ कहा वो भी सुन लेते हैं। बुमराह की बात करें, जैसा उनका एक्शन है तो कहीं ना कहीं बैट्समैन को बहुत डिफिकल्टी होती है, बट उनके एक्शन के साथ जो उन्होंने चीजें इंप्रूव की हैं, जो पहले भी थी उनके पास, जैसे यॉर्कर था, उन्होंने डिफरेंट तरह की स्लो एक इंप्रूव की है। तो कहीं ना कहीं जब आप ऐसे बॉलर के साथ बॉलिंग करते हैं तो एक कॉन्फिडेंस रहता है कि अगर आपको बाद में रन सेव करें तो पता है कि हाँ मैं अच्छी करूँगा तो वो साथ में एक अच्छा करने वाला है, अगर आपका दिन अच्छा नहीं है तो वो अच्छा कर रहा है, तो एक दूसरे को कॉन्फिडेंस देते हैं। और उससे अच्छी बात है कि दोनों जैसे ही मैच शुरू होता है एक दूसरे से बात करते हैं कि किस तरह का विकेट है, क्या हम स्ट्रेटेजी बना सकते हैं, प्लान कर सकते हैं, तो काफी हेल्प होती है एक दूसरे को उससे। मनी सर, कम से कम इस बात की राहत विराट कोहली जरूर ले सकते हैं कि आपके पास एक ऐसा बॉलिंग पेयर तैयार है जो डेथ ओवर्स में भी विरोधी टीम का परीक्षा ले सकता है और स्टार्टिंग में भी अगर बात की जाए तो वहां पे भी परेशान कर सकता है। देखिए दोनों ने बहुत मेहनत की है। अगर आप बुमराह की भी बात करें, उन्होंने अपना रन आउट छोटा कर दिया और उनका बैलेंस बेहतर हो गया है। और भुवनेश्वर कुमार ने तो कमाल कर दिया, इनका स्पीड भी बढ़ गई, स्विंग वापस आ गई, बैटिंग में भी इन्होंने काफ़ी मेहनत की है। इन्होंने कई मैचेस में 14-14, 15-15 बॉल में 30-30 रन बना के दिए आपको। सो ये कॉम्बिनेशन तो सेट है, इसमें तो कोई शक की बात नहीं है, लेकिन आपको आगे भी ढूंढना है। इन केस इनमें से किसी को कभी इंजरी हो जाती है तो फिर क्या। जी हाँ, चलिए और बात मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर की भी करते हैं, जिन्हें आपने हमेशा कूल देखा होगा। कभी ये नहीं देखा होगा कि सचिन तेंदुलकर को भी गुस्सा आ सकता है, लेकिन खबरें ऐसी आ रही हैं कि सचिन तेंदुलकर को काफ़ी गुस्सा आया। सचिन तेंदुलकर जब फैंस से मिल रहे थे तो फैंस ने उन्हें काफ़ी घेर लिया था जोधपुर में, और उसके बाद सचिन जो है वो काफ़ी गुस्सा हो गए। उनका एंग्री यंग मैन वाला अवतार पहली बार देखने को मिला। कि विज्ञापन फिल्म की शूटिंग के लिए जोधपुर पहुंचे सचिन अपने ही फैन से नाराज़ हो गए। दरअसल सचिन जोधपुर एयरपोर्ट पर पहुंचे तब बहुत सारे फैंस ने सचिन को घेर लिया, जिसके बाद सचिन को गुस्से में अपने फैन से दूर हटने के लिए कहना पड़ा। और जब सचिन ने इस गुस्से का भी उनके फैंस पर कोई असर नहीं पड़ा तो सचिन ने सुरक्षा अधिकारियों से कहकर अपने फैंस को दूर हटवाया। हमारे साथ मनी से जुड़े हुए थे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। न्यूज़ नेशन पर खबरों का सिलसिला जारी है। नमस्कार।